खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। स्टूडियो की घड़ियां 8:36 बता रही हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। खबरें होंगी, तज्ज़िया होगा, तबसरा होगा, और जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है तो सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स दारुल हुकूमत दिल्ली से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर तक हुई हैं। लद्दाख से कुछ बयानात आए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां, असेंबली इंतखाबात को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। थोड़ी देर में वो तफसीलात आपके सामने रखनी है। मुहर्रमुल हराम के मुतबर क़याम में जुलूस हुसैनी बरामद हो रहे हैं। मुतअद्दिद मकामात पर जुलूस, महाफिल का इनेकाद या खुसूसी दुआया मजालिस का अहतमाम किया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर थोड़ी देर में चलेंगे। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखाएंगे जहाँ पर जुलूस इस वक्त निकाला जा रहा है, बल्कि अपने रास्तों पर अपने जो आखिरी मंजिल है उसकी जानिब रवां दवा है। उस ताल्लुक से बात होगी। साथ साथ आज बात अस्पतालों की होगी। कल भी जब हमने अस्पतालों के मुतालिक बात की तो शुमाली कश्मीर और जनूबी कश्मीर की बात आपके सामने रखी थी, लेकिन जब आज प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो वस्ती कश्मीर के अंदर हालत क्या है, कुछ बड़े अस्पतालों का जिक्र करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश होगी। इसके अलावा मजीद कुछ सरकारी महकमों को CIC की जानिब से जो है वो खबरदार किया गया है और अदालती अहकामात को एक बार फिर से नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात कुछ लोगों पर लगे हैं। उसकी डिटेल्स मुकम्मल आपके सामने रखनी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत और सलामती से हटकर सकाफत की भी बात होगी, सयाहत की भी बात होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने हमारा साथ देना है। प्रोग्राम में 10 बजे तक अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज आपको अपडेट करेंगे। पिछले 2 रोज से हमने आपके सामने जो आदाद शुमार जारी हुए हैं वो नहीं रखे हैं। एक रिकॉर्ड वहां पर भी बन रहा है और बड़ा अमरनाथ यात्रा एक और तारीखी यात्रा जिसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बैक टू बैक मीटिंग्स हुई है, इस ताल्लुक से बात करेंगे। और अमरनाथ यात्रा के दौरान मुसलमान नौजवानों का रोल क्या है, इस पर एक रिपोर्ट थोड़ी देर में आपके सामने। मगर इब्तिदा में आपको बताते चलें कि जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देखते और सुनते हैं, मुलाहिजा करते हैं, वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और चंद सवालात जो हमने एक सर्वे जो शुरू किया है मुख्तलिफ असेंबली हलकों से कि किस इलाके के अंदर क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या नताइज बरामद होंगे जब असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे, और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन पर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं। तो लोकसभा इंतखाबात में जैसे आपने भरपूर ताउन किया, कुछ सवालों के जवाब दिए, असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले हमने ये सर्वे शुरू किया। उन सवालों के जवाब दीजिएगा ज़रूर। आइंदा 2 से 3 हफ्तों के दौरान पूरे नताइज आपके सामने रखेंगे और ये सर्वे जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर आप हमारे साथ रहेंगे। इससे पहले खबरों की तरफ जाएं। आज के दिन के हवाले से बात होगी। पीर का दिन है, नई सुबह का आगाज हुआ है सूरज की नई किरणों के साथ। इस प्रोग्राम के पहले पड़ाव पर हम पहुंचे हैं और वो है हिस्ट्री ऑफ द डे। बताएंगे जहूर लोला। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन ने प्रोग्राम की शुरुआत टाइम फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज का दिन क्यों अहम है। चंद अहम वाक़ात है वो आपके सामने रखेंगे। आज 15 जुलाई है, साल 2024 और दिन सोमवार का है। वहीं आपको बता दें कि आज जनाब मुहर्रमुल हराम है 1446 हिजरी। और माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि आज के दिन 15 जुलाई 2019 में इसरो ने तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 को लॉन्च से 1 घंटा पहले ही रोक दिया था। ये आज के दिन हुआ था। और फिर हमने देखा कि 2023 में चंद्रयान 3 का कामयाब तजुर्बा रहा। भारत पहला मुल्क बना जो चांद पर पहुंचा। और आज के दिन 1979 में भारत के वज़ीर आज़म मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। आज के दिन उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। और 1926 में पहली मोटर बस सर्वे बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, ये शुरू हुई थी। और 1947 में 15 जुलाई 1947 में नई दिल्ली से पहली खुसूसी ट्रेन सरकारी अफसरान को लेकर पाकिस्तान गई थी। ये भी आज के दिन हुआ था। और 1984 में पंजाब को दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका करार दिया गया था, टेररिस्ट प्रून एरिया, 1984 में। और 15 जुलाई 1974 में कब्रिज में फौजी बगावत हुई, जिसके बाद सदर मैकायुस को मुल्क बदर कर दिया गया, मुल्क से उन्हें निकाल दिया गया। और आज के दिन पहली सलेबी जंग में शख्स के बाद मुमलिकत यरूशलेम का क़याम आज के दिन में अमल में लाया गया। और 1926 में दुनिया में पहली मरतबा ज़ेर आब खींची जाने वाली रंगीन जो तस्वीर है वो आज के दिन शाया हुई थी 1926 में। और 15 जुलाई 1945 में अमेरिका ने एटम बम का पहला तजुर्बा किया।
इसकी शुरुआत भी अमेरिका में आज के दिन हुई थी। और 1904 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में पहले बुद्ध मंदिर की तामीर हुई। पहला मंदिर आज के दिन वहां भी तामीर हुआ था। और 15 जुलाई 1965 में अमेरिकी कांग्रेस ने सिगरेट के हर पैकेट पर सेहत का इंतबाह वार्निंग जो लिखा हुआ उस पे उसको आज लाजमी करार दिया था। और 1916 में आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग, इसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। और ये चंद अहम वाक़ात मुल्की और आलमी सतह के वो हम आपके सामने रखेंगे और अब बाज़ाब्ता खबरों की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत आज के दिन के हवाले से ही करेंगे क्योंकि आज 9 मुहर्रमुल हराम है और इस वक्त श्रीनगर में अज़ादारों का एक अहम जुलूस अपनी मंजिल की ओर रवां दवा है। शुरुआत खबर की श्रीनगर आपको सीधा लिए चलते हैं क्योंकि मुहर्रमुल हराम के मुतबर क़याम में जो एक सिलसिला रहता है जुलूस हुसैनी बरामद करने का, श्रीनगर में 8 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ है। गुरु बाजार से डलगेट तक ये जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों से रवा दवा है और जुलूस हुसैनी में हजारों अज़ादारों ने शिरकत की है। IGP कश्मीर, सूबाई कमिश्नर, मकामी सतह पर इंतजामिया का हिस्सा अफसरान, तमाम लोग अज़ादारों के मदद के लिए या ताउन के लिए इस जुलूस के साथ साथ इस वक्त श्रीनगर में नजर आ रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास इस जुलूस की शुरुआत हुई गुरु बाजार श्रीनगर से और हजारों अज़ादार सीनाकोबी करते हुए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में ये जुलूस जो कि इसकी इख्तामी मंजिल है डलगेट श्रीनगर के अंदर इमाम बारगाह में, जहां पर इख्ताम होगा और मारूफ शिया लीडर सैयद मसरूर हुसैन अंसारी की क़यादत में जुलूस इस वक्त श्रीनगर शहर में निकाला जा रहा। पिछले साल आपको याद होगा कि इंतजामिया ने तवील मुद्दत के बाद इस जुलूस को निकालने की इजाज़त दी थी जो कई वर्षों तक नहीं हो सका था। बिलाखिर हुकूमत ने पिछले साल फैसला लिया था और जो भी खदशात माजी में रहे हैं उनको दूर करते हुए जुलूस रिवायती रास्तों से निकलेगा। इसका एक तय रूट था, तय प्लान था, उसी के मुताबिक पिछले साल जुलूस निकाला गया और आज सुबह सुबह फिर से जो कल ही प्लान तरतीब दे दिया गया उसके हिसाब से जुलूस बरामद किया हुआ है। और ये तमाम वो तस्वीरें जो आज सुबह सुबह गुरु बाजार डलगेट से और जो कल प्लान बताया गया था इंतजामिया की तरफ से हुक्मनामा भी जारी हुआ था, उसमें क्लियर किया गया था कि 8 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जो जुलूस निकाला जाएगा गुरु बाजार से बडशा कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक ये जुलूस निकालने की इजाज़त होगी। एक दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हुई थी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर को और यादगार हुसैनी कमेटी के हक में 8 मुहर्रम को गुरु बाजार से बडशा कदल और MA रोड श्रीनगर के रास्ते डलगेट तक मुहर्रम के जुलूस निकालने के हक में कोई एतराज नहीं है। ये इंतजामिया ने कल ही साफ कर दिया था, जिसके बाद आज और ये मुसलसल दूसरा साल होगा जब तकरीबन 25 से 30 वर्षों की तवील मुद्दत के दौरान इन रिवायती रास्तों से जुलूस नहीं निकला। पिछले साल निकाला गया और इस साल ये मुसलसल दूसरा साल है जब जुलूस निकाला जा रहा है। कल इंतजामिया ने क्लियर किया था कि इन शराइत से के साथ जुलूस मशरूत रहेगा। सड़क की सिर्फ एक तरफ बाएं तरफ जो अज़ादार हैं वो इस्तेमाल करेंगे। सड़क का दूसरा हिस्सा यानी दाएं तरफ वाला जो था वो हंगामी खिदमात की गाड़ियों वगैरह के लिए खुला रखा जाएगा, यानी एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह, और बाकी अगर किसी को इमरजेंसी में निकलना होगा जुलूस के जो मुंतजमीन हैं उनको कल ही कह दिया गया था कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जुलूस इंतजामिया की जानिब से जो मुकर्रा वक्त है और रास्ते हैं उसके अंदर इख्ताम पजीर होगा और किसी भी मुल्क मुखालिफ, इंतजामिया मुखालिफ तकारीर, नारेबाजी या प्रोपेगेंडा में मुलव्वस नहीं होंगे। और जो अलम शरीफ आप देख रहे हैं जुलूस में उठाई गई, इसके अलावा आमतौर पर हमने देखा कई जगहों पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के जो या मुख्तलिफ तंजीमों के या उनके सरबराहन से जुड़े हुए जो आमतौर पर फ्लैग्स होते थे या झंडे होते थे वो नजर आते थे, वो ना हो इसकी कल ही क्लियरेंस इंतजामिया ने दी थी। और साथ साथ कोई भी सरगर्मी किसी भी तरीके से फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर नहीं करेगी, इस बात को यकीनी तमाम लीडरान ने, कायदीन ने बनाया। और आज बड़ी खुश उसलूबी के साथ एहसन तरीके से, पुरअमन तरीके से जुलूस इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर है और लोगों की जो सकाफती या इलाकाई जज्बात हैं वो भी मजरू ना हो। बड़ी डिसिप्लिन के साथ सैयद मसरूर अब्बास अंसारी और दीगर तमाम कायदीन जो इस जुलूस की क़यादत कर रहे हैं, तयशुदा रास्तों पर प्लान के मुताबिक इस वक्त ये जुलूस चल रहा है और इस जुलूस में सैयद आगा मुजतबा भी शामिल हैं हजारों अज़ादारों के साथ। वादी कश्मीर में श्रीनगर से आपके सामने तस्वीरें।
आईजीपी कश्मीर और सूबाई कमिश्नर कश्मीर। आपसे थोड़ी देर पहले गुलिस्तान न्यूज से भी उन्होंने बात की, दोनों की बात सुनाएंगे और उसके बाद मजीद जुलूस के जो बराह रास्त मनाजिर हैं वो आपको दिखाएंगे। ये डेफर्ड विजुअल्स चंद मिनट पहले के हैं, सुबह से अब तक यानी 2 से ढाई घंटों के दौरान जो सरगर्मियां रही हैं। इस बीच सैयद आगा मुजतबा और सैयद मसरूर हुसैन अंसारी की तरफ से, मसरूर अब्बास अंसारी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उनकी बात भी सुनेंगे। इंतजामिया ने अपने लेवल पर जो तैयारियां की थी, जिसमें मुतअद्दिद मकामात पर इन्हीं रास्तों में जो प्लान तरतीब दिया गया था, अलग अलग जगहों पर तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया गया है। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का एहतमाम भी इस दौरान किया जा रहा है और इंतजामिया के मुताबिक कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए कल मुंतज़मीन के साथ। और इससे पहले जो बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग्स की बात होती रहती थी, इस बार अगरचे बड़े पैमाने पर मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जब इजाज़त दी गई तो इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से ना आज़ादारों को नुकसान हो या दीगर शहरियों को, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो वो सारी चीज़ें इस वक्त नजर आ रही, बड़े डिसिप्लिन तरीके से हज़ारों आज़ादार सीना कोबी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन आज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेलकर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये आज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है। अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई। एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। तो हम ये है कि इसका खैर मकदम फिर भी करते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन थी टाइम फ्रेम की, इसको हम कबूल नहीं करते। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इस बार हम देख रहे हैं पहले मुहर्रम से ही जगह जगह पर सबीलें लगाई गई जहाँ पर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वहाँ सिर्फ आज़ादारों को नहीं, कोई फ़िरका नहीं देखा जाए, कोई ज़ात नहीं देखा जाता, कोई मज़हब नहीं देखा जाता है, उसका क्या मकसद है? यही हमारे कश्मीर की खुसूसियत है कि यहाँ जो है फ़िरका वाराना हमआहंगी है, यहाँ मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद है। इस जुलूस का मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुसलमान भी इस्तकबाल करते थे, सबीलें लगाते थे और पानी मुहैया करते थे आज़ादारों के लिए। अब अगर यहाँ ये मसला बनाया गया है तो ये वाज़ह है कि यहाँ हमारे अहले सुन्नत बरादरी के अफराद ने, उन भाइयों ने हमारे सबीलें लगाई हैं, बैनर चढ़ाए हैं, आज़ादारों की खदमत का इंतज़ाम किया है। तो ये है कि हमारा ये जो यहाँ एक तारीखी भाईचारा है कश्मीर में, इसके लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये तारीखी, ये इत्तेहाद कायम करने के लिए मुसलमानों के दरमियान, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हैं और इन अंत तक हम देखते हैं कि 3 दहाइयों के बाद पिछले साल से 8वें मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि अब गुंजाइश है, अब होना चाहिए कि 8वें मुहर्रम के साथ साथ रोज़ा आशूरा का जुलूस भी इसी तरह निकले। हम चाहते हैं इस तरह अभी आज़ादार अमन अमान से जुलूस आज़ाद में शिरकत कर रहे हैं। परसों रोज़ा आशूरा को भी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इस पर सीरियसली सोचकर रोज़ा आशूरा के लिए भी इसी तरह इजाज़त दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनके इख्तियारात में है वो कर रहे हैं। तो इस साल देखने को मिला वो पिछले सालों से बेहतर थे। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, इस पे काफ़ी एलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ाम हैं ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो।
किसी तरह की कोई खलबली या आशंका उसको लेकर खास इंतजाम किए गए? ऐसी चीज़ें हम लोग अपने ध्यान में रखते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं पेश हुआ। सर 2 साल मुसलसल हुए इसको जो अलाउ किया गया है, एज एन ऑफिसर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में कितना चैलेंज था और आप उसको आराम से जो है देखिए, ऐसा कंस्ट्रेंट कंडीशंस रहता है इस तरह के उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता, बट हम लोगों का जो प्लानिंग और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसमें इनके ऑर्गेनाइजर से बातचीत की जाती है और सिविल इंतजामिया जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मजाज रहते हैं इनको परमिशन देने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को हम उसको अपने ध्यान में लाते हुए ही अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं, उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी? अभी ये इंतजामिया के ज़ेर नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है, तो इसमें अभी कहना इस समय मुनासिब नहीं है। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है, तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है, जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए, ताकि वो इसको अच्छे से अंजाम दे। अभी 10 मुहर्रम भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजामात और क्या इसी तरह वो प्रोसेशंस भी अलाउ किया जाएगा? देखिए, आज हम 8 की बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और राइट टाइम पे राइट बता दिया जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए बताया गया था, क्या इसमें एक्सटेंड टाइमिंग होगी? देखिए, आप कुछ चीज़ प्लान करते हैं, सबको ध्यान में रख के करते हैं। ये एक मेन रोड है, आप जानते हैं इस बात को, तो सबको ध्यान में रख के ये प्लान किया गया था। बाकी देखते हैं आगे कैसे चलता है। चलिए, ये तस्वीरें श्रीनगर से आपके सामने थी। सूबाई कमिश्नर, आईजीपी कश्मीर और इसके अलावा मारूफ शिया लीडरान बात कर रहे थे। एक चीज़ पर सवाल है कि जो मुकर्ररा मुद्दत थी, कोई वक्त मुकर्रर तो ठीक है, आप जिस हिसाब से इस वक्त तैयारियां चल रही थी, लेकिन जो टाइम डेडलाइन दी गई थी टाइम के हिसाब से वो नहीं होनी चाहिए थी। इस पर नाराज़गी का भी थोड़ा सा इजहार बातों बातों में किया गया, लेकिन इजहार तशक्कुर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का। श्रीनगर वापस चलते हैं, बराह रास्त मनाज़र आपको दिखाएंगे। इमरान हमारे साथ हैं। इमरान, इस वक्त जुलूस कहाँ पहुंचा है, क्या टाइमिंग एग्जैक्टली फिक्स की गई थी इंतजामिया की जानिब से, और क्या उसके अंदर ही जुलूस इख्तिताम तक पहुंच जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर के डलगेट में हूं। चूंकि ये जुलूस सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, बरामद हुआ गुरु बाजार से, और जो रिवायती रास्ते हैं जिसमें बड़शा चौक है, जहांगीर चौक है, एमए रोड है, और इन रिवायती रास्तों से गुजरते हुए अब ये जो जुलूस है डलगेट की तरफ रवां दवा है। और बिल्कुल डलगेट जी, हालांकि लोगों की या इजादारों की कसीर तादाद, हजारों की तादाद में इस जुलूस के साथ जुट रहे हैं इंतजामिया की तरफ से। वो सुबह 6 बजे से दिया गया था और 8 बजे यहाँ डलगेट इन्हें पहुंचना था। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अज़ादार मुसलसल इसमें शामिल हो रहे हैं और हजारों की तादाद में जो है इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अभी शायद इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है। हालांकि ये जो इस वक्त आप भीड़ देख रहे हैं जो अज़ादार जमा है ये डलगेट में, लेकिन इसी तरीके से जो पूरा रिवायती रास्ता है, जैसे कि एमए रोड का मैंने जिक्र किया, जहांगीर चौक का मैंने जिक्र किया, बड़शा चौक का जिक्र किया, तो अब ये पूरा जो ये रोड है ये भरा हुआ है बराबर डलगेट तक। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें और शायद वक्त लग सकता है। आल्दो की इंतजामिया की तरफ से इसे सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया था, 8 बजे तक का इसे वक्त दिया गया था। जी, ये जो टाइम एक्सटेंशन वाली बात थी, सूबाई कमिश्नर ने अभी ज्यादा इस पर लबकुशाई नहीं की, लेकिन क्या चूंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं हजारों अज़ादार हैं और बड़े आराम के साथ अपनी मंजिल की जानिब जा रहे हैं डलगेट तक, शायद वो जो टाइमलाइन फिक्स की गई उस पर ना पहुंच पाए, तो एक्सटेंशन की भी कोई तवक्को है? और दूसरा, आज के जुलूस से क्या 10 मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी जा सकती है? इससे एक तरह का रास्ता जो निकालने की कोशिश हुई है और बहुत पुरअमन अभी तक सारी चीजें हैं, किसी भी तरीके से इंतजामिया ने जो शराइत तय की थी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई, तो मुमकिन है कि आज से ही इंतजामिया अगला रोड मैप जो है वो तैयार कर सकती है। जी बिल्कुल, ये दोनों सवाल हमने अब से कुछ देर पहले
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और आईजीपी कश्मीर से पूछे। एक ये कि 8 बजे तक का वक्त दिया गया है, अज़ादारों की तादाद बढ़ रही है और क्या टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा हमने ये भी पूछा कि चूंकि 8 मुहर्रम का लास्ट ईयर का जो जुलूस था वो भी पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, आज भी अभी तक जो जुलूस है वो इंतहाई पुरअमन तरीके से रवा दवा है, तो इसमें इंतजामिया किस तरीके से देखती है। तो जहां तक टाइमिंग का ताल्लुक है, चूंकि अभी अज़ादार जुड़ रहे हैं, तो हालांकि उन्होंने इस पे लबकुशाई नहीं की, लेकिन लास्ट ईयर आपको याद होगा कि 8 बजे तक का वक्त दिया गया था, लेकिन जब अज़ादारों की तादाद बढ़ती गई तो इंतजामिया ने भी फिर इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की और आराम से जुलूस बढ़ता गया। करीबन 10 साढ़े 10 तक वो चलता गया और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बीच में वो जुलूस जो फिर इख्तिताम पजीर हुआ, यानी कि वक्त के हवाले से कोई उस पर मुदाखलत नहीं हुई। दूसरा कि जब हमने उनसे ये पूछा कि 10 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से, चूंकि अब 8 मुहर्रम का जुलूस पुरअमन तरीके से जारी है, तो इस पे आईजीपी कश्मीर ने यही कहा कि ये आज इस पे बात करना मुनासिब नहीं होगा। ताहम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने यह कहा कि आज के जुलूस के बाद ही पूरा इमरान, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में अज़ादार हैं जो सीना को भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इंतजामात किस तरह के हैं तिब्बी लिहाज से और सिक्योरिटी के लिहाज से, किस तरह के इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, तमाम जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके तमाम जो अमले हैं वो सुबह से ही है कि कल से ही वो इस जुलूस के पुरअमन को यकीनी बनाने के लिए ऑन ग्राउंड मुतारिक है। और पूरा जो ये रिवायती रास्ता है बराबर जो शहीदगंज से लेकर ढलगेट तक हमने देखा कि दोनों तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, पुलिस और सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार तैनात कर दिए गए। खुद आईजीपी कश्मीर, एसएसपी श्रीनगर एजेंसियों के जो आला अफसरान है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे, देख रहे हैं और ऑन ग्राउंड पे हैं। इसी तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर वो भी है यहाँ पे। इस तरीके से सिविल लाइन के डिपार्टमेंट है या जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट है, उनके तमाम जो अमले हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि ये जो मुहर्रम का 8 मुहर्रम का जो जुलूस है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो हमारे साथ यहाँ पे अज़ादार भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप जी आपसे जानना चाहेंगे, आज जो कि 8 मुहर्रम का जुलूस है बाकी निकला, तो अभी तक आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये जुलूस जारी है? इसमें हम यही कहना चाहेंगे आपको कि पिछले साल भी थोड़े से हालात ऐसे बन चुके थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो साथ दिया था, तो फिर भी उनका शुक्रगुजार है और इस साल भी इनका बेहद शुक्रगुजार है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत नहीं, अगर आप मुसलमानों की बात करें पूरी आलमी इंसानियत का हुसैन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया था, ए लोगो, ए मुसलमानों, जिस तरह तुम इस वक्त पिट रहे हो, हर वक्त जो आपकी हालात पूरे वर्ल्ड में खराब हो रही है, यही बाइस है कि आप यजीदियत और हुसैनियत फर्क नहीं जान पा रहे हो। मजलूम कौन है और जालिम कौन है, इसको फर्क जब करबला में दिखाया गया कि मजलूमीन के लिए, जब हसनैन को बताया गया मौला कायनात मजलूमीन के लिए लड़ना, इमरान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए। बीच में थोड़ी ऑडियो कट रही है नेटवर्किंग के इश्यूज की वजह से, माजरत के साथ फिलहाल आपको हम रुखसत करेंगे, थोड़ी देर में कोशिश करेंगे दोबारा आपके साथ ज्वाइन हो। लेकिन जब जुलूस हुसैनी बरामद हो और मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात बेहतर हैं तो मकामी सतह पर तमाम लोगों की ये कोशिश रहती है कि वो भी किसी न किसी तरीके से हिस्सा इन तकरीबात में या इन जुलूसों में डालें। और वादी कश्मीर के जो ताजिर हैं सेंट्रल कश्मीर से बिलखुसूस लाल चौक और गिरदोनवा में, जहां पहले से तैयारियां इंतजामी सतह पर थी, लेकिन ताजिर बरादरी भी आगे आए और इस वक्त पानी तमाम अज़ादारों को तकसीम किया जा रहा है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस वक्त सेंट्रल लाल चौक घंटाघर के करीब ये तमाम ताजिर बरादरी या ताजिर तंजीमों से वाबस्ता जो ज़िम्मेदारान हैं वो पानी तकसीम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दीगर कई मकामात पर भी इतलात ये हैं कि ताजिरों की जानिब से, दीगर कई बरादरियों की जानिब से, जिनमें पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल हैं, वो सबीलों का अहतमाम कर रही है और ये सिलसिला अभी फ़िलहाल चलेगा। 10 मुहर्रम तक मुतअद्दिद मकामात पर इस तरह के इक़दामात ज़्यादा नज़र आते हैं
अगरचे पूरा महीना इस तरीके से हम देखते हैं मुख्तलिफ मकामात पर होता है, लेकिन शहर के बीचों बीच जहाँ पर तारीखी जुलूस आज मुसलसल दूसरी बार निकल रहा है, बल्कि एक तवील मुद्दत के बाद हम देख रहे हैं पिछले साल इंतज़ामिया ने इजाज़त दी, ये दूसरा साल है, तो इन इंतज़ामात के ज़रिए भी जो रवादारी है, मजहबी रवादारी है, हम आहंगी है, उसको यकीनी बनाने की कोशिशें तमाम लोग अपने अपनी सतह पर कर रहे हैं। ताजिर बरादरी जिनकी जानिब से यहाँ पर सबील का अहतमाम भी किया गया है, ज़रा इनकी बात भी सुनेंगे और उसके बाद लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा चलेगा। ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक गेटागेट की तरफ से, मार्केट की तरफ से दस हम सुन्नी फ़िरका है अपने शिया भाइयों के इस मस्की में आए थे कि हम उनके अंदर इज़हार यकजहती करें कि हमारा कुरान एक ही है, हमारा दीन एक ही है, ये हमारे भाई हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें कुरान सिखाता है, हमारी गाइडलाइन है कुरान, हर एक मज़हब के लोग के साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। तावाल है हमारे शिया फिरके के लोग हैं, हम इनके लिए पानी का इंतज़ाम रखा था इज़हार यकजहती करने के लिए। हम सुन्नी लोग हैं, हम ये शिया, हमें फ़र्क नहीं है शिया और सुन्नी में। अलबत्ता एक चीज़ है, हमें कुरान एक है, सुन्नत एक है, कुरान एक है, सब कुछ चीज़ एक है। हम इनके रेस्क्यू में आए थे, यहाँ हमदर्दी करने जताने के यहाँ आए थे। श्रीनगर से तस्वीरें आपके सामने, और जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ेगा मजीद इंतजामिया की जानिब से हो सकता है कि 10 तारीख के लिए भी जुलूस की इजाज़त दी जाए, उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू आगे चलकर ज़रूर करेंगे। अपडेट आपको लगातार किया जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से रुख ज़रा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख का करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी तकरीबात का अहतमाम हो रहा है, जल्द से जुलूस हो रहे हैं और मुतअद्दिद मकामात पर इंतज़ामिया ने भी ताउन तमाम लोगों के साथ या मुंतज़मीन के साथ किया है। इस बीच लद्दाख में जुलूस हुसैनी कल भी बरामद हुए, इस वक्त भी तैयारियां हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन इस दौरान मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से भी न सिर्फ जुलूस में शिरकत की गई बल्कि साथ साथ एक महफिल का जहाँ अहतमाम किया गया, जहाँ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई मजहबी तकरीब के अलावा भी, और इसके अलावा जो शिया लीडरान हैं, नुमाइंदान हैं, उनके साथ भी करगिल के दौरे पर वो थे, मुलाकात की है। इमाम बारगाह और दीगर मकामात का उन्होंने दौरा किया है, महफिल में थोड़ी देर बैठे हैं और इस मौके पर उनका बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि जो अक़लियतों को डराने और धमकाने की बात होती है, तो अक़लियती तबके जो हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज मौजूदा हुकूमत और इस मुल्क के अंदर हैं। करगिल के अंदर इन ख्यालात का इजहार किया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर जो तब्दीलियाँ जो हुई हैं उस ताल्लुक से भी उन्होंने बात की, हुकूमत की हुसूल याबियाँ गिनवाने की कोशिश की। करगिल के अंदर जो तालीम का एक निज़ाम है, एक माहौल है, उसको पूरी तरीके से तब्दील करने और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हुए नज़र आए। रिजिजू जो मुहर्रम के सिलसिले में जो इंतज़ामात वहाँ पर है, इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामिया स्कूल और इमाम खमीनी मेमोरियल ट्रस्ट IKMT करगिल का भी दौरा किया, मारूफ शिया लीडरान से मुलाकात भी की और उसके बाद इतलात यह है कि वो द्रास भी गए, जहां पर उन्होंने कई और नुमाइंदों से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म का विजन, मरकज़ी हुकूमत की लद्दाख के तई संजीदगी और मौजूदा वक्त में लद्दाख के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में बात करते आए। उनने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद इसाक के कुछ सवालों के जवाब भी दिए और इन मुलाकातों के बाद अगरचे वो द्रास गए, लेकिन मुहर्रम के लिए जो इंतज़ामात थे उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, करगिल के अंदर जो मकामी सतह पर इदारे काम करते हैं, हुकूमती इदारे हैं, उन तमाम को ज़िम्मेदारियाँ बखूबी निभाई जाएँ, अज़ादारों के लिए तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाएँ, इसकी हिदायत भी निकलते वक्त दी। और अक़लियतों के हवाले से भी करगिल दौरे पर उन्होंने एक अहम बयान दिया है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेवलपमेंट के हिसाब से भी काफ़ी चीज़ों का हमने शुरुआत की है और आगे जाकर के बहुत ज़्यादा हम काम करने वाले हैं। यहाँ हमारे जितने अल्पसंख्यक हैं, खास करके मुसलमानों के लिए और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए विशेष कार्यक्रम हम चलाने वाले हैं। और मेरे लिए विशेष बात मुहर्रम के समय में यहाँ इस्लामिया स्कूल में और यहाँ सेंटर में आकर के इतने लोगों से मिलना और शेख नज़ीर साहब से और फिर बाकी यहाँ जितने भी जो रिलीजियस लीडर हैं, उलेमास हैं, बाकी सबसे मिलना। हाँ, अभी मैं यहाँ इस्लामिया स्कूल में हूँ, फिर मैं IKMT में भी जाऊँगा, दोनों में। मेरे लिए ये बहुत ख़ास है और आगे हम करगिल के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए पूरा मेरा दिल में है
और प्लान जो है वो करके रखा है, सबसे तालमेल करके हम काम करेंगे। सर, माइनॉरिटी अफेयर्स करगिल को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश किया जाए, और साथ साथ जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन था सर, जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया तो वो ड्रॉप किया, तो उस पर क्या कुछ आपका कहना है? हम यहाँ यूपीएससी कोचिंग के लिए मदद करेंगे, यहाँ के करगिल के बच्चों को आगे जा कर के एग्ज़ाम दे सके उसके लिए, और साथ साथ में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करूँगा। कल्चरल एजुकेशन और हेल्थ में भी मैं मदद करने के लिए अभी सोचा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि हमारे जितना भी कम्युनिटीज़ है सबको साथ में लेके चलेंगे, और ख़ास करके करगिल में जो बौद्ध भी है और जो मुसलमान भी है, बराबर हम आगे लेके जाने के लिए हमारे पास योजना भी तैयार है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में तकरीबात और जुलूसों का सिलसिला जारी है। आगे चलकर मजीद इस पर अपडेट देंगे मरकजी वजीर किरण रिजिजू, जिनके पास मरकजी हुकूमत जो तीसरी बार इस बार जब बनी तो काबीना के अंदर भी उनको जिम्मेदारी दी गई, और साथ साथ चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो पहले स्मृति ईरानी के पास हुआ करती थी वो उनके पास है, तो ये जो सवालात थे जो गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ने भी उनसे पूछे, जो स्कॉलरशिप्स माइनॉरिटीज़ को मिलते थे उस ताल्लुक से सवाल पूछा गया, तालीम के हुसूल के लिए या बेहतरी के लिए इक़दामात मरकज़ी हुकूमत में, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी प्लान में हैं, जिसमें यूपीएससी के लिए ख़ास तौर से जो मुसलमान बच्चे तैयारियाँ करते हैं ढांचा उनके लिए अच्छा हो, इसके लिए मजीद वो इक़दामात लद्दाख के लिए भी उठाएंगे। यानी एक मस्बत पेशरफ्त उनकी वजारत की जानिब से आइंदा दिनों में हो सकती है, इस जानिब उन्होंने इशारा कर दिया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर के लीडरान दिल्ली जा रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला तेज हुआ है, और सिर्फ 15 से 20 दिनों के बाद खबरें यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से एक अहम ऐलान मुतवक्के है। डिटेल्स ब्रेक के उस पार, दीगर कुछ मामलात पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, ज़हूर लोला भी मेरे साथ हैं। 9:11 हो गए हैं और प्रोग्राम में अब बात जरा सियासी मामलात की, और थोड़ी देर बाद आपको यात्रा के हवाले से भी अपडेट देंगे और काश्तकारों की भी बात होगी, साथ में अस्पतालों के निज़ाम पर भी नजर दौड़ाएंगे। मगर उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल काफी तेज है, और दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर इतलात ये हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मंथन तेज हुआ है। बजट इजलास के दौरान चूंकि 22 तारीख से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है, 23 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर के बजट पर भी बात होगी, थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। लेकिन इस दौरान जराए के मुताबिक एक और अहम तरीन इजलास मुतवक्के है। कई मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात को दिल्ली मदऊ किया गया है। कोशिशें यह हैं कि तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, तमाम लोगों को साथ लेकर इन इंतखाबात को तारीखी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त और 30 सितंबर से पहले तारीखों का ऐलान हो सकता है, और अगर इस बार 30 सितंबर से पहले जो डेडलाइन है तो पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि 10 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि इलाकाई सियासी जमातें जहां पर सरगर्म नजर आ रही हैं, वहीं पर दीगर कई अहम तरीन शख्सियात, जो कई इतलात ये भी हैं कि ऐसे लोग जो अभी तक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा तवील मुद्दत से बने नहीं, वो भी दिल्ली के साथ राब्ते में है। और दिल्ली के अंदर ये जो मीटिंग मुतवक्के है, इसमें अहम तरीन बातचीत के बाद पेशरफ्त का भी इम्कान है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। इशफाक, क्या मजीद तफसीलात हैं? एक बड़ी और मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हो रही है, इस तरह की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम पॉलिटिकल सर्कल्स की बात करें और जिस तरीके से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और सबकी नजरें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तीसरी बार हुकूमत बनने के बाद इस बजट पर होगी, जहां पर उम्मीदें लगाई जा रही है कि एक रिलीफ आम लोगों को मिलेगा, वहीं पर कुछ रियासतों के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि वहां पर इंतखाबात है जिनमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र फिलहाल किया जा रहा है। और जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देखते हैं तो इतलात और खबर ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर मरकजी भारतीय जनता पार्टी भी काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रही है, और मुख्तलिफ
तबका फिक्र के लोगों के साथ, जिनमें कुछ समाजी शख्सियात है, कुछ मजहबी शख्सियात है, कुछ पॉलिटिकल शख्सियात है, उनके साथ ज़ाती तौर पर दिल्ली राब्ता करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर कुछ लोग, चूंकि मैं श्रीनगर के अंदर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो हम ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, कुछ सियासी लीडरान काफी ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और मुलाकातों का सिलसिला कभी दिन में और कभी रात की अंधेरियों में हो रहा है, और मुख्तलिफ मजहबी पेशवाओं और रियासत के मुख्तलिफ कदावर शख्सियतों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और ये जो मुलाकातें चल रही हैं, इसके बीच जो इतला हमारे पास है वो यही है कि जब बजट सेशन शुरू होगा, उस बीच एक अहम तरीन इजलास दिल्ली के अंदर होगा, जिसमें ये तमाम लोग जिनके साथ मुलाकातें यहाँ श्रीनगर के अंदर चल रही हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया जा रहा है। और दिल्ली मदऊ करने का मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात हो, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, और अगर आने वाले दिनों में चुनाव यहाँ पर होते हैं, उसमें किस तरीके की हिकमत अमली होगी, क्या कुछ वो चाहते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कुछ लोगों को ऑन द पेज लाने की कोशिश की जाए ताकि वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने। तो इस तरीके के प्रोसेस का आगाज यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि अब कितने लोग जो है इन मीटिंग्स के बाद दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर वो बीजेपी या वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात कर सकते हैं। इशफाक, ये जो आप बता रहे हैं कि कई सियासी लीडरान हैं या कई मजहबी पेशवा हैं, उनको इस मीटिंग में बुलाया जा सकता है, तो क्या अभी तक कंफर्म हो पाया है कि किस पार्टी से होंगे, कौन लीडर होंगे और कौन से ये मजहबी शख्सियात होंगे? देखिए, जहाँ तक मजहबी पेशवाओं की आप बात करें तो तकरीबन हमारे पास जो एजाद-ओ-शुमार है वो 4 से 5 बड़ी तंजीमों के मजहबी पेशवाओं के साथ राब्ते हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, और इसी तरीके से कुछ बाअसर समाजी शख्सियात हैं जो पॉलिटिक्स के साथ बराह रास्त तो ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन उनका असर उनके इलाकों के अंदर रहता है, उनकी बात का इज्जत रखा जाता है उनके इलाकों के अंदर। तो उनसे भी अलहदा तौर पर मीटिंग का सिलसिला चल रहा है, और बाज़ाब्ता तौर पर यह लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब सियासी तूफान, जब सियासी दंगल यहाँ पर शुरू होगा, तो सिर्फ आपको रिवायती सियासतदान नहीं मिलेंगे या रिवायती सियासी जमातें नहीं मिलेंगी जो यहाँ पर कैंपेन करती हुई नजर आएंगी, बल्कि कुछ ऐसी शख्सियात और कुछ ऐसे लोग भी सामने आ सकते हैं जो शायद अभी तक पर्दे के पीछे से किसी भी पार्टी को या किसी भी शख्स की मदद करते थे, हो सकता है वो इस बार खुल के सामने आए। मैं इशफाक वही पूछने वाला था कि क्या इस बार ये मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर इंतखाबात से पहले एक और सियासी महाज की तरफ जा रहा है? नंबर 1। नंबर 2, एक ही क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि भारतीय जनता पार्टी जो 90 की 90 सीटों पर जब वज़ीर दाखिला कश्मीर आए लोकसभा इंतखाबात के दरमियान, कहा गया कि अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इस बार मुमकिन है कि ये जो सरगर्मियां हो रही हैं, इशारा इस बात की तरफ भी कि शायद किसी जमात के साथ या कुछ लीडरान के साथ हो सकता है कि इत्तेहाद भी हो जाए? देखिए, इत्तेहाद वाले मामले पर जब आप जम्मू कश्मीर के जाविये से देखेंगे तो जो ही बीजेपी के साथ इत्तेहाद होगा तो वोट जो है वो आउटराइटली चेंज होगा, वोटर टर्नआउट भी चेंज होगा, वोट भी चेंज होगा। इसलिए मुझे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि कोई इलेक्शन से पहले बीजेपी किसी इत्तेहाद का ऐलान करेगी या कुछ करेगी। सारे लोग जमकर एक दूसरे की मुखालफत करेंगे, जमकर एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करेंगे, और उसके बाद जो जीत कर आएगा वो अपनी हिकमत अमली को अकॉर्डिंगली तरतीब देगा। क्योंकि आज तक माजी में ये देखा गया कि जब भी हुक्मरान जमात जो दिल्ली के अंदर रही है उनके साथ कभी भी इत्तेहाद हुआ है तो वाजिया उसका असर कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिला है, और वोटर्स ने कुछ फैसला अलग ही बाद में सुनाया है। तो वो सारी चीजें हैं, और माजी में जो इलेक्शंस हुए हैं जिस तरीके से हिमायत कुछ लोगों को की गई थी, कुछ लोगों की हिमायत ली गई थी, तो उसमें क्या कुछ हुआ वो सबके सामने। और यही वजह है कि अब की बात जो हिकमत अमली वो टोटल डिफरेंट होगी। अगर बीजेपी 90 की 90 निशस्तों पर इंतखाबी दंगल में आएगी, लेकिन हमारी जो इतलात है उनका अपना हदफ जो है वो 35 से 40 के दरमियान रहेगा, जिस पर वो अपने बलबूते पर जीतना चाहेंगे। और फिर बाकी मामला जो 15 से 20 सीटें हैं वो कश्मीर पर किस तरीके से वो निकाल सकती हैं, और कौन वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें मैदान में उतारा जाए, जो जीत कर आए और बाद में वो हिमायत याफ्ता करें, इस पर भी एक मतलब बन सकती है। लेकिन अभी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि न तो इलेक्शन कमीशन ने कोई वाजिया बात सामने रखी है और ना ही अभी कुछ वाजिया चीजें सामने आ रही है कि क्या चुनाव होंगे भी या नहीं। क्योंकि अभी भी चिमेगोइयां जो मैदान में है वो यही है कि ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि बल्दियात और बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक का तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, तो अब जरा जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर भी बात बताते चलें। दहशतगर्दी पर मरकजी वजीर का बड़ा बयान आया है, जहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही हैं, मिलिटेंसी के वाक़ात को रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं, और कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म करके या जो नौजवान हैं या मिलिटेंट्स हैं वो तशद्दुद ख़त्म करें या मौत का सामना करें।
और मरकजी वजीर नित्यानंद राय जो कश्मीर दौरे पर थे। पिछले 12 घंटों के दौरान काफी सरगर्मियां रही कुकरनाग अनंतनाग के अंदर, जहां पर उमा भगवती मंदिर का भी उन्होंने इफ्तिताह किया और ये मंदिर जो कि 25 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद खुला है। और इस मौके पर उन्होंने 2-4 बड़ी बातें कही हैं। एक तो मरकजी हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं टुवर्ड्स सिक्योरिटी सिचुएशन या जो बेहतरी हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि मिल्टन 2 को ये बात समझ लेनी चाहिए या उन लोगों को जो तशद्दुद फैलाना चाहते हैं कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, ना कुछ हासिल होगा और इससे वो बाज रहें या मौत का फिर सामना करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर उनके मुताबिक पुरज़्म है। और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय के मुताबिक उनके पास 2 ही रास्ते हैं जो तशद्दुद वाले रास्ते पर हैं। एक तो या तो तशद्दुद का रास्ता तर्क करें या दूसरा मौत का सामना करें। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में उमा नगरी ब्रेर आंगन के अंदर उमा भगवती मंदिर का जब वो इफ्ताह कर रहे थे तो इस मौके पर उन्होंने तकरीब से खिताब किया। 34 साल की तवील मुद्दत के बाद जो मंदिर खुला है, मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो अकीदतमंदों की तरफ से अकीदत का इजहार किया गया वो बात भी आपको सुनाएंगे। हवन पहले रोज हुआ 13 तारीख को, फिर कल जाकर 14 तारीख को ये माता उमा भगवती स्थापन जो है वो खोल दिया गया अकीदतमंदों के लिए। नामुसाइद हालात के बीच ये बंद हुआ था, लेकिन बीच में काफी वक्त तक काम चला। 4 से 5 करोड़ रुपए कहा गया कि ट्रस्ट ने ताउन से भी लिए और काम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस दौरान जो बयान आया वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के अंदर सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मरकजी हुकूमत क्या सोचती है। लेकिन जब मंदिर खुला एक तवील मुद्दत के बाद, मकामी मुसलमान बरादरी जो इस मंदिर के खोलने के लिए बहुत पहले से आवाजें उठा रही थी कि आखिर उन लोगों को जो वादी कश्मीर के असली बाशिंदे हैं उनको यहाँ से जब मुश्किल सूरत हाल में मुतासिर हुए तो अब उनकी मजहबी मकामात को दोबारा से खोला जाए या बहाल किया जाए। इस सारे काम को जो रिवायात है, कश्मीरी सकाफत है, मजहबी हम आहंगी है, वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। और कल मकामी लोग जो हैं वो इन तमाम कश्मीरी पंडितों का इस्तकबाल करते हुए भी नजर आए। तमाम लोगों की बात आपको फटाफट से सुनाएंगे और उसके बाद मजीद एक और अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। लेकिन 2 बयानात, एक तो मंदिर 34 वर्षों की तवील मुद्दत के बाद खुला और दूसरा दहशतगर्दी पर सख्त मौक़िफ़ या सख्त बयान जो मरकजी हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है वो दोहराया नित्यानंद राय ने। खुशी मौका कि आयो खर मकदम जान लुकन हूँ सह माइंड बदलोमुत। अच्छा इस नमतस मन माइंड सह गोमुत वारिया चेंज क्योंकि बात गनिक लगे तो ये अमिस प्रूस तमिस दित असल सुझाव रास्ता कपर क्या तिमो कर जबरदस्त इस्तेमाल कि तो यीयू सा वापस वह गवर्नमेंट चल ये गवर्नमेंट गसन हालात बिल्कुल साफ साजगार गसन वह गसन यह कुदरतस कर कि यथा ये चेंजेस आए वह गई बहार तो बेशर पे पान वापस। मुबारक साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपकी वसादत से 2 दिन पहले जो गुलिस्तान में इस दिन की अहमियत आपने बयान की है उसके लिए हम पूरी कम्युनिटी आपका धन्यवाद करते हैं। आपको पता ही है कि जो 90 के बाद जो टर्माइल हुआ उसके बाद इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। तो बड़ी कोशिश करने के बाद इस खुसूसन जो एक भाईचारा था उसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए हमने भी कोशिश की और यहाँ के लोगों ने भी कोशिश की। वो हम नहीं भूलना चाहते, जो सामने है कभी भी जो अच्छाई कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से यहाँ ये दोबारा इसको रेनोवेट किया गया और दोबारा एक नई मूर्ति लाई गई। उस मूर्ति को आज इसका विस्थापन हुआ है। यहाँ आपके सामने काफ़ी भीड़ है, काफ़ी दूर दराज से लोग। इवन मैं आज हैरान हो गया कि पहली बार, वरना जहाँ ये फंक्शन होती थे लिमिटेड ही होते थे, कुठार या दीगर या कोकरनाग या मतलब डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ही इन्वॉल्व होता था। आज मैं देख रहा हूँ आज पुलवामा भी है, कुलगाम भी है, बडगाम भी है, श्रीनगर है। ये इसी की वजह से कि हालात में दिन ब दिन जो बेहतरी आ रही है इसकी वजह से हम देख रहे हैं। और थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो दोनों कम्युनिटी में थी उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मुझे लग रहा है कि कहीं हद तक समझ में आ रहा लोगों के नहीं। जो भाईचारा या 90 से पहले वो एक कुदरत की एक देन थी, इसका एक कुदरत का एक ताकत था, उसको कहीं न किसी तरीके से वापस लाने की कोशिश। आज ये हवन लगनस पे ये लोग तकरीबन 2-3 वरी ये हवन ये बो 2-3 वरी बोट है तमन दोनों से लगे लड़के यवन है यमन सीधे से बरादरी से सोन हमसाई यमन सीधे से जबरदस्त रैली मिल कौन कार कारण या से ये मंदरस में शिमजात मन हवन लगन इसके जो कर यवन का है ये जो गासन पार्टी लिया वही लोग 2-3 वरी आज नो यस में से वारिया खुश
शांग सनतनाग के अंदर बरारी आंगन के अंदर 34 बरसों की तवील मुद्दत के बाद शुरू से हम आपको बता रहे हैं, और परसों जब इसके लिए कोशिशें हो रही थी तो वो भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखी थी। माता उमा भारती भगवती का जो स्थापन है वो शुरू किया गया है, दोबारा से खुला है, और मकामी मुसलमानों ने तमाम अकीदतमंदों का इस्तकबाल किया, एक दूसरे को गले मिले, मुबारकबादी के पैगामात और अफसोस का इजहार भी किया। जो माजी में जो उनका एक जो रवैया एक दूसरे की तरफ था, वो बीच में ये जो राब्ते मुनक़ता हुए हैं उस पर नाराज़गी और अफसोस का इजहार या मायूस चेहरे भी कुछ एक चीज़ों पर नजर आए, मगर खुशी का इजहार दोबारा से, क्योंकि पुराने दिन वापस इन इलाकों में दोनों कम्युनिटीज़ के लिए जिनने इलाके में खुशगवार माहौल पैदा करने में कलीदी रोल अदा किया था, दोबारा से वैसे दिन लौट आए हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार काश्तकारों की बात होगी, हमारे साथ रहिएगा।